This is brand Hindustan. This is brand Modi. मोदी साहब जो हैं वो उनके डिफेंस के हवाले से वो जो वहां पे पहुंचे हुए हैं डील्स करने एंड ऑल दैट इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने कोई नहीं आ रहे। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। प्रधानमंत्री के विमान के इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क में, जो कि एक तफरीही मकाम भी है, यहां पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है। के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं की जाती है या फिर लड़ी जाती है, कह सकते हैं समुद्र पर भी लड़ी जाती है। और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया वो कह सकते हैं कि 21वीं सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी इंडोनेशिया विजिट भी है। और साथ ही ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो कितनी क्रूशियल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक में स्पेशली अभी भारत का नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे हॉर्मोज बन गई है, ये स्टेट ऑफ मलाक्का के भी हम एक चोक पॉइंट बना सकते हैं, ये कैपेसिटी है, इसीलिए ये क्रूशियल बन जाती है। फिर रही, अब देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इनके पानियों में, इनके समुद्र का भी क्लेम करता है चाइना। 2-3 बार ऑलरेडी चाइनीज पीएलए का जो प्लान, जो पीएलए एयरफोर्स है, वो इधर घुसपैठी किया है। इंडोनेशियन एयर स्पेस में वो लोग आए थे, तो ये लोग स्क्रैम्बल करके इनको जेट्स वहां भेजना पड़ा। तो इसीलिए उनको खतरा है, एक बार ताइवान को अड़प लेगा चाइना, फिर इन देशों के ऊपर गिरेगा। एक फिलीपाइंस के ऊपर दबाव ऑलरेडी है, उनके जो शॉल्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको कब्जा कर दिया। इक्का दुक्का जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी दबाव डाल रहा है। फिर नेक्स्ट इंडोनेशिया के ऊपर वो दबाव आएगा, ब्रुनाई के ऊपर आएगा, फिर वियतनाम का भी अभी चल रहा है। वियतनाम का ऑफशोर जो है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी गैस और पेट्रोलिंग के लिए ड्रिलिंग करने कोई जाएगा तो उनके ऊपर भी गुंडागर्दी कर रहा है चाइना। तो हमारी जो ओएनजीसी विदेश हमारी पास जो कंपनी है, वो उधर जाके टेंडर भी मिल गया था, मगर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग चाइना की गुंडा जो शिप्स है ना, वो आके वहां तंग करते हैं लोगों को। तो फिर इंडोनेशिया के बारी भी आएगी, तो इसीलिए इंडोनेशिया हमारे साथ जाना चाहती है। इंडोनेशिया जो है वो अभी से अमेरिका से डीकपल और डी रिस्क करना चाहती है। अभी अमेरिका के ऊपर भरोसा सबको उड़ गया, सब देख ही रहे हैं। तो गल्फ में, आप वेस्ट एशिया में ये लोग अमेरिका के भरोसे पर ये लोग बैठे थे। ईरान जब शाहीन ड्रोन्स वो मारा था, तो इनके समर्थन में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, और फिर जो बचा कुचा इनके पास हथियार थे वो इजराइल को दे बैठा है, तो इनके पास तो है ही नहीं है। इसीलिए अब देखिए यूएई भी भारत के साथ आ रहा है, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, और इससे भी मोर इंपॉर्टेंट आकाश तीर खरीद रहा है हमसे। आकाश तीर जो है, इट इज लाइक ए शील्ड। उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स को बचाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो आकाश तीर है। तो अमेरिका के आयरन डोम और इनके जो जितने भी है प्रोटोकॉल्स, उनके ऊपर भरोसा उड़ गया। तो इसीलिए इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब हमारी पास आ रहे हैं।
तो है तो अमेरिकन बेसिस फिलीपाइंस में भी है, फिर भी हमारी ब्रह्मोस क्यों खरीदा? वो ब्रह्मोस जब फिलीपाइंस ने खरीदा, चाइना रुक गई है, क्योंकि चाइना और आगे बढ़ती और इनको वो एक स्कॉल के ऊपर जो चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है, वो उसको छोड़िए, बाकी इलाकों में भी वो कब्जा करना चाह रहा था। अभी ब्रह्मोस के डर के चलते हुए चाइना आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि फिलीपाइंस के पास ब्रह्मोस है। वियतनाम भी खरीद रहा है, अभी वियतनाम भी खरीदेगा, इंडोनेशिया भी खरीदेगा। तो ये यहाँ की सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत बनेगा। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर ये है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन हमला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन फलस्तीन गजा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं और इस वक्त जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि दहशतगर्द अब जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाबी हासिल करना शुरू हो गया। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुकामी सहूलतकार जो हैं उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी जो है वो उनकी कामयाबी होती है और वो जो मुकामी सहूलतकार हैं वही उनको इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन के इस वक्त अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में हालिया दिनों में खुफिया रास्तों से दाखिल हुई है और उसके बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज हो गई हैं। चागी के अंदर नाज़रीन अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला। नरेंद्र मोदी जी का इस बार मलेशिया दौरा चल रहा है। 7 और 8 फरवरी 2026 को यह उनकी तीसरी मलेशिया यात्रा है और 2024 के द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिलने के बाद यह पहली यात्रा है। मलेशिया दुनिया के प्रमुख मुस्लिम देशों में से एक है, लेकिन यहाँ पीएम मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो ऐतिहासिक है। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पर आकर पहुंच गए थे। पीएम मोदी को अपनी कार में बिठाया और भारतीय समुदाय के कार्यक्रम स्थल पर लेके गए। करीब 800 कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों से स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय मूल कम्युनिटी रहती है। दोनों देशों में के बीच में सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत करते हुए उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति की भी सराहना की। मलेशियाई पीएम ने मोदी के स्वागत में बोले चूड़िया गाने पर वीडियो भी शेयर किया। पीएम मोदी ने मलेशिया में बड़ी घोषणाएं कर दी। जल्द ही यूपीआई सेवा शुरू होगी और कुआलालंपुर में नया भारतीय कॉन्सुलेट खुलेगा। रामायण पर आधारित भारतीय वयांग कुलिट पुपेट शो भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं मलेशिया आऊंगा और मैं आया। यह खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि सबसे बड़े मुस्लिम देश ने मोदी जी को इतना भव्य स्वागत क्यों दिया। लेकिन सच तो यह है कि मलेशिया ने भारत के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने इसे कार डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण बना दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।